लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी से लड़ने की बजाय आपस में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में यह जंग उन सीटों पर हो रही है जहां मुसलमान मतदाता ज्यादा हैं और जहां समाजवादी पार्टी की जीत की उम्मीद भी ज्यादा है। मुरादाबाद और रामपुर में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर आखिरी मोर्चे तक सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि अब यह खबर आ रही है कि मुरादाबाद से रुचि वीरा ही समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल कैंडिडेट होंगी। मुरादाबाद के सिटिंग सांसद एसटी हसन अपना नाम वापस लेंगे। एसटी हसन ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन अब वो अपना नामांकन वापस लेंगे। एसटी हसन से हमारे संवाददाता शोएब रजा ने बात की। रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं में है। दो कैंडिडेट ने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। मुरादाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और एसटी हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एसटी हसन साहब, कल आपने दाखिल कर दिया था नामांकन, आज रुचि वीरा भी पहुंच गई। अभी ऑफिशियली हम देखें तो क्या आप समाजवादी पार्टी के ऑफिशियली कैंडिडेट है या रुचि वीरा है, क्या जानकारी है आपको? देखिए, इस वक्त तो चूंकि रुचि वीरा ने भी नामांकन करा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी लेटर है, तो हमारा सिंबल कैंसिल हो गया, उनको दिया गया है। ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की अब रुचि वीरा है। ये क्लियर हो गया है कि रुचि वीरा मुरादाबाद लोकसभा से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है ऑफिशियल? जी हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। अभी कोई बातचीत हुई है क्या पार्टी आला कमान से या कुछ लोगों से कि कोई गुंजाइश बची हो अभी कि आपका टिकट किसी तरह से चीज़ें हो सकती है? नहीं, अब कैसे हो सकती है, अब 3:15 बज गए। अब आला कमान से मेरी बातचीत कल से हो रही थी। अब जो फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं उससे हम सरे तस्लीम खम करते हैं। एक सवाल ये है, कल जब आप नामांकन करने गए थे तो पार्टी के सिंबल पर ही गए थे, सारे प्रोसेस वही था, तो उस वक्त क्या बात हुई थी आपकी, क्या कहा गया था आपको? देखिए, मुझे सिंबल दिया गया था और मुझसे कहा गया था आप नामांकन करें। सिंबल दिया ही हो जाता क्योंकि टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने नामांकन भी करा। और इससे पहले रुचि वीरा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्हें आजम खान का करीबी माना जाता है। रुचि वीरा से जब एसटी हसन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एसटी हसन उनके प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि भाई हैं। आप अड़ी है कि समाजवादी पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेगी या वापस लेगी? मतलब वापस लेने के लिए थोड़ी पर्चा भरा जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मोहम्मद आजम खान साहब का, अपने शीर्षस्थ नेताओं का, और गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से, और पूरे दल बल के साथ जोश उत्साह के साथ चुनाव लड़ूंगी और आप सब लोगों से सहयोग की और आप लोग सब लोग मेरी मदद करेंगे, ये उम्मीद करती हूँ। एक सवाल थोड़ा सा सख्त है, लेकिन चूंकि आपके एक प्रतिद्वंदी और है एसटी हसन, उन्होंने भी नामांकन किया है, वो भी कह रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट है गठबंधन के, आप भी कह रही है, तो क्या कौन सही में कैंडिडेट होगा, क्या कौन है कैंडिडेट? ये तो तुम्हारी भाजपा चल रहा है, चलो भैया वहाँ पे चलो। ये तो भाई अभी समय आएगा और वो मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, मेरे भाई हैं। शोएब, जेल के भीतर से आजम का दबदबा, ब्लैकमेलिंग, ये सब क्या हो रहा है, कैसे एकजुट होकर लड़ेंगे? 2 सीटों पर मचा घमासान, क्या अपडेट आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद और रामपुर की जो सीटें हैं यहाँ तो आजम खान का दबदबा या कहें कि अखिलेश से भी एक तरीके से जो मतभेद है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ये खबर सामने आई थी कि जब मिलने गए थे अखिलेश यादव तो इस बात पर सहमति बनी थी कि स्टेशन को आप टिकट दे दीजिए। बाद में चर्चा तेज हुई कि आजम खान ने रुचि वीरा को कह दिया कि आप नामांकन करने जाइए, आपका टिकट होगा। समाजवादी पार्टी ने इस बात को मान भी लिया और एसटी हसन को जो अपना सिंबल दिया था उसके बाद रुचि वीरा को जब भेजा गया, कल से ही रुचि वीरा लगातार ये बात कह रही थी उनके पास आपत्ति पत्र भी है और वो नामांकन करेगी, वो आज लेकर पहुंच भी गई और उन्होंने भी नामांकन अपना कर दिया। उसके बाद अब एसटी हसन से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये साफ है कि जब कोई नामांकन करने जाता है कोई भी पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार, तो अगर पहले किसी ने किया है तो उसको कैंसिल करना पड़ता है, उसके बाद ही उस सिंबल पर हो सकता है। तो रुचि वीरा ही कैंडिडेट होगी समाजवादी पार्टी की, ये क्लियर है। और एक तरीके से वो दबी जुबान में ये भी कहते नजर आए कि उनको एक तरीके से धोखे में रखा गया। उनको पार्टी कहती भी रही कि आप उम्मीदवार हैं आखिरी वक्त तक भी, क्योंकि हम बैठे थे 3 बजने वाले थे जब तो स्टेशन के पास, तो कुछ इस तरह के फ़ोन उनके पास आते रहे, नहीं नहीं आप ही होंगे, हम ये लेटर भेज रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन स्टेशन को ये पता था
कि तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक तरीके से उनका दिल बहलाने के लिए की जा रही है, जबकि ऑफिशियल जो कैंडिडेट है वो रुचि वीराई होगी। और उन्होंने कैमरे में तस्लीम कर लिया कि अब मैं कैंडिडेट नहीं हूं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का, बल्कि मेरा कैमरे के सामने तो सब चुका। ठीक ठाक दिखाने की कोशिश की जा रही है शोएब, लेकिन जमीन पर काडर के भीतर क्या संदेश जाएगा और आपसी फूट क्या भारी पड़ जाएगी अखिलेश को उन जगहों पर जहां पर उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा थे।